बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। मैं हूं फ़ायज़ा और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल चटपटे पकवान। जी तो फ्रेंड्स, सर्दियां हों और फ़िश पकौड़ा घर में ना बने तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ मज़ेदार सा फ़िश पकौड़ा। बेहद टेस्टी रेसिपी है, आपने घर में ज़रूर बनानी है। मगर सबसे पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें और साथ ही दिए गए बेल आइकन पे भी लाजमी प्रेस किया करें ताकि मिल सके आपको मेरी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो चलें शुरू करते हैं। मेरे पास है मछली 500 ग्राम, ये मैंने रोहू फ़िश ली है और मैंने इसके थिन से फिले बनवा लिए हैं ताकि ये जब हम इसको फ्राई करें तो ये इजीली फ्राई हो जाए। जी तो मैंने इस पर कुछ भी नहीं लगाया हुआ, नमक सिरका कुछ भी नहीं लगाया, जस्ट मैंने इसको धोया है। अब मैं ले लूँगी आधा कप मैदा और एक स्टेनर छलनी में डाल के तो मैं इन पे मैदा डस्ट कर दूँगी। ये देखिए एक साइड से मैंने इन पे मैदा डस्ट किया है, अब मैं दूसरी साइड से कर रही हूँ। अच्छी तरीके से आपने तमाम पीसेस पे मैदा लगा लेना है। मैदे में कुछ भी ऐड नहीं किया, ये सिंपल मैदा है। मैंने तमाम पीसों पर अच्छी तरीके से मैदे की डस्टिंग कर दी है। अब मैंने तैयार कर लेना है लहसुन का पानी। तो लहसुन का पानी तैयार करने के लिए मैं लहसुन लूँगी, उसमें एक चुटकी मैंने नमक ऐड किया और उसको पीस लिया। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 कप पानी। ये पानी मैंने ऐड कर दिया और इसको अच्छे से मिला लें। मिलाने के बाद जो लहसुन के छिलके हैं आपने वो रिमूव कर लेने हैं। तो ये हो गया लहसुन का पानी तैयार। ये देखें इस तरीके से आपने ये जो लहसुन के छिलके हैं रिमूव कर ले। अब एक बड़े बाउल में मैंने ये लहसुन का पानी ऐड कर दिया है। इसके अलावा मैं इसमें ऐड करूँगी सिरका 5 खाने के चम्मच। अगर आप चाहें तो इसमें लेमन भी ऐड कर सकती हैं, 2 बड़े साइज़ के नींबू हैं वो डाल दें। अजवाइन है मेरे पास 1 चाय का चम्मच, वो इसमें डाल देंगे। नमक है 1 चाय का चम्मच। इसके अलावा मैं इसमें ऐड करूँगी सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चम्मच और लाल मिर्च है 1 चाय का चम्मच या 1 टेबलस्पून आप लें या अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। इसके अलावा कुटी हुई लाल मिर्च है आधा चाय का चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच और है गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच। बेसन मैंने ले लिया है 1 कप, बेसन को अच्छे से छान लें। अब इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लें। आप देख सकते हैं बैटर अभी बहुत थिक है तो मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करती जाऊंगी और बैटर को हम पतला कर लेंगे। बैटर को अच्छे से गूंदें ताकि इसमें लम्स वगैरह और गुठलियाँ ना बने और जो स्पाइसेस हमने ऐड किए हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखें अभी भी बैटर थिक है, थोड़ा सा पानी मैं इसमें और ऐड करूँगी। ये थोड़ा सा पानी मैं इसमें और ऐड किया। आप देख सकते हैं मैं इसको अच्छी तरीके से फेंट रही हूँ। तो ये हो गया बैटर तैयार। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। ये देखें ना ये बहुत ज़्यादा रनी है और ना ये बहुत ज़्यादा थिक है। तो अब जो मछली के पीसेस पे हमने मैदा कोट किया था उसको दोबारा से अच्छे तरीके से चारों तरफ से मैदे की डस्टिंग दोबारा कर दें। ये देखें और जो एक्स्ट्रा मैदा है उसको आप झाड़ दें। ये देखें इस तरीके से आप पीसेस को चारों तरफ से घुमाएं और एक्स्ट्रा मैदा झाड़ दें। तो इसका मकसद ये है कि जो हमने बेसन का बैटर बनाया है वो अच्छे से इन पर कोट हो सके। अब मैं इस मछली को रख दूंगी 2 से 3 घंटे के लिए। अगर आपने जल्दी इसको बनाना है तो आप 1 घंटे के लिए भी रख सकती हैं ताकि अच्छे से मछली की मैरिनेशन हो जाए और मज़ेदार से फ़िश पकोड़ा रेडी हो। जी तो 2 से 3 घंटे के बाद मैंने ले लिया है ऑयल फ्राइंग के लिए। अब मैं मछली को फ्राई करूँगी। आपने फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना, आपने फ्लेम को स्लो टू मीडियम रखना है।
अगर फ्लेम बहुत ज़्यादा हाई हुई तो ये पकोड़े तो जल्दी से बन जाएंगे, क्योंकि बेसन बहुत जल्दी पक जाता है, मगर जो फ़िश है वो अंदर से कच्ची रह जाएगी। ये देखें, इस तरीके से तेल जब हल्का गर्म हो जाए और बबल्स आने लगे तो आपने फ़िश को ऐड कर देना है। हल्की हल्की सी आप इस पर बेसन की कोटिंग करती जाएं और डालती जाएं। आपने इस स्टेज पे चम्मच बिल्कुल भी नहीं चलाना, वरना फ़िश की कोटिंग उतर भी सकती है। मैंने इसमें ऐड किया है लहसुन का पानी और सिरका। सिरका इसको हल्का सा खट्टापन देगा, और जो लहसुन का पानी है उससे फ़िश की जो स्मेल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा इसमें है अजवाइन, जिससे इसका मज़ा दुबाला हो जाएगा। तो घर में ज़रूर ट्राई करें ये रेसिपी। ये देखें, 3 से 4 मिनट एक साइड से पकाने के बाद मैंने इनको टर्न कर लिया है। बहुत प्यारा सा कलर आ गया है इस पर, लाइट गोल्डन। तो मीडियम है मेरी, स्लो टू मीडियम फ्लेम पे मैंने इनको पकाया है, और फ़िश अच्छे से इसमें पक चुकी है। तो 3 मिनट दूसरी साइड से फ्राई करने के बाद मैं इनको निकाल लूँगी। ये देखिए, बेहतरीन से फ़िश पकोड़े रेडी हैं, और इसकी कोटिंग बिल्कुल भी नहीं उतरी, और इस पर क्रिस्प सी कोटिंग है, मज़ेदार सी, और अंदर है जूसी और मज़ेदार सी फ़िश। ये देखें। तो कर लेते हैं अब इसको डिश आउट और दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। इसको प्रेजेंट करें आप पुदीने की चटनी के साथ, बहुत ही मज़े की है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, आराम से ये टूट रही है और बिल्कुल ये अंदर तक पक चुकी है। घर में ज़रूर ट्राई करें। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर करें। बहुत मज़े की है, इस मौसम में बहुत ही मज़े की ये लगेगी। घर में ज़रूर बनाएं। बारिशों का मौसम है और आजकल बच्चों को छुट्टियां भी हैं, तो घर में लाजमी ये ट्राई करें। इंशाल्लाह आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी।